ये सवाल जो है इसमें जो है पहले से यहाँ पर देखिए क्या परिवर्तन हुआ है वो देखिए, यहाँ पर आयोडीन है और आयोडीन के जगह पर क्या हुआ है, अल्कोहल हुआ है, यही हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहले भी सिग्मा बॉन्ड है और बाद में भी जो बॉन्ड बना है वह कौन सा बना है, सिग्मा बॉन्ड। इसमें जो यहाँ पर बॉन्ड टूटा है वह कौन सा टूटा है, सिग्मा बॉन्ड, और बाद में जो यहाँ पर ये बॉन्ड बना है ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर सिग्मा टूटा सिग्मा बना, सिग्मा टूटा सिग्मा बना, तो कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। तो यानी ये जो तीसरा रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन ध्यान दीजिए जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या एडिशन होगा या इलिमिनेशन, अगर इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन होता है तो साथ में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। रीअरेंजमेंट कहने का मतलब पोजीशन में क्या होगा, परिवर्तन होगा, कि कोई चीज अपना स्थान क्या किया होगा, बदला होगा। जैसे कि देखिए आयोडीन टूट रहा है यहाँ से, तो अगर अल्कोहल यहीं पर जुड़ता तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर न जुड़कर अल्कोहल कहाँ पर जुड़ा है, इस वाले पोजीशन पर जुड़ा है। तो अगर इस वाले पोजीशन पर जुड़ा है इसका मतलब क्या हुआ है, वह अपना स्थान भी क्या किया है, बदला है। और स्थान बदला तो सब्स्टिट्यूशन भी है और साथ में क्या है, रीअरेंजमेंट भी है। समझ में आया। तो जो ये तीसरा है यह सब्स्टिट्यूशन भी है, साथ में क्या है, रीअरेंजमेंट। चौथा सवाल में देखिए ये हमारे पास में है अभिकारक और ये क्या है, प्रतिफल। ध्यान से देखिए दोनों में क्या परिवर्तन हुआ है। देखिएगा कि ये वाला जो है पहले डबल बॉन्ड था लेकिन अब यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब कि क्या हुआ कि पाई बॉन्ड किस बॉन्ड में बदल गया, सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है। और जब पाई सिग्मा में बदलता है, पाई सिग्मा में बदलता है तो कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया हमारे पास में एडिशन, संयोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है। साथ में देखेंगे कि रीअरेंजमेंट है कि नहीं। तो देखिए डबल बॉन्ड यहीं पर टूटा है और जहां पर डबल बॉन्ड टूटा है ब्रोमीन वहीं पर आके क्या हुआ है, जुड़ा है, कहीं अलग पोजीशन पर नहीं जुड़ा है। इसका मतलब कि रीअरेंजमेंट नहीं है, केवल कौन सा है, संयोजन है। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें डबल बॉन्ड पहले भी था और बाद में भी डबल बॉन्ड है, मतलब कि पाई बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि यहाँ पर कहीं हाइड्रोजन रहा है और यही हाइड्रोजन हट के उसके जगह पर कौन आया है, ब्रोमीन। तो अगर एक सिग्मा के जगह पर दूसरा सिग्मा आया, पाई बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं है, एक सिग्मा बॉन्ड था पहले भी और बाद में भी कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा। तो सिग्मा टू सिग्मा, सिग्मा टू सिग्मा क्या बनेगा, कैसी अभिक्रिया होगी, यह सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया होगी ना, कि पहले भी सिग्मा बॉन्ड था और बाद में भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आया। ये 5 रिएक्शन हो गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इस सवाल में क्या हुआ है, पहले हम लोग छठवां सवाल देखते हैं। देखिए छठवां सवाल में क्या परिवर्तन हुआ है, पहले ध्यान से आप परिवर्तन को ही देखिए। यहाँ पर परिवर्तन हुआ है कि यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था लेकिन अब डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब कि यहाँ पर पहले पाई बॉन्ड था, फिर कौन सा बॉन्ड हुआ, सिग्मा बॉन्ड। और अगर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में बदलता है तो कौन सा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। समझ में आया। साथ में हम देखेंगे कि रीअरेंजमेंट है कि नहीं। तो देखिए जो बॉन्ड टूटा अगर कोई समूह वहीं पर जुड़ रहा है तो मतलब कि केवल वह एडिशन होगा। लेकिन अगर वहां पर न जुड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जुड़ा, जैसे कि डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा तो यहाँ पर नहीं जुड़ा है, जुड़ा यहाँ पर है, इसका मतलब कि वह पोजीशन को चेंज किया है और पोजीशन को चेंज करेगा तो मतलब कैसा होगा, रीअरेंजमेंट होगा। समझ में आया। तो यह जो है एडिशन भी है साथ में रीअरेंजमेंट भी है, कोई दिक्कत परेशानी। अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल में क्या हुआ है कि यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप था लेकिन इस वाले सवाल में आपको अल्कोहल ग्रुप नहीं है। और साथ में यहाँ पर हुआ क्या है कि अल्कोहल ग्रुप नहीं है लेकिन क्या नया बन गया, हमको डबल बॉन्ड बना हुआ दिख रहा है। मतलब कि पहले जो बॉन्ड था वह सिग्मा था और अब जो बॉन्ड बन गया है वह कौन सा बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनना मतलब कौन सा बॉन्ड बनना, पाई बॉन्ड बनना। तो सिग्मा बॉन्ड यदि पाई बॉन्ड में बदला, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में बदला तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, यह इलिमिनेशन हो जाएगा। इलिमिनेशन मतलब कि वियोजन अभिक्रिया। और साथ में क्या हुआ है कि यहाँ का जो ग्रुप है ये तो अल्कोहल चला गया, अल्कोहल चला गया तो यहाँ से ये शिफ्ट होकर इधर की तरफ आया है, यह मिथाइल ग्रुप आया। देखिए कार्बन की श्रृंखला पहले कितने कार्बन की थी, 1 2 3, 3 कार्बन की थी। अब जो है कितने कार्बन की हो गई, 1 2 3 4। श्रृंखला में परिवर्तन आ गया तो इसका मतलब इलिमिनेशन भी है, साथ में यह क्या है, रीअरेंजमेंट भी है। समझ में आया।
तो वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में बदल रहा है, तो क्योंकि सिग्मा पाई में बदला इसका मतलब कि वह कैसी रिएक्शन है, एलिमिनेशन, और साथ में मिथाइल ग्रुप अपना पोजीशन यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया। तो कोई अगर चेंज भी आ रहा है, पोजीशन चेंज हुआ किसी का, या श्रृंखला बड़ी छोटी हो रही है, इसका मतलब कि वह साथ में रीअरेंजमेंट भी है। तो देखिए कोई भी रिएक्शन होगा, चाहे वह सब्स्टिट्यूशन हो यानी कि प्रतिस्थापन हो, वियोजन हो या फिर संयोजन हो, इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या वह रीअरेंजमेंट है कि नहीं। ठीक है, अगर उसको देख लेंगे तो आपका काम हो गया, आसानी से बन जाएगा। इस पे सवाल भी आया हुआ है पहले का, वो सवाल को आप लोगों को क्लास में कराए भी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसको, इन दोनों सवाल को देखते हैं कि इन दोनों सवाल में कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड 3 है, इसमें भी पाई बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है कि यहाँ पर पहले हाइड्रोजन रहा है, अब यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, यही ना परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब पहले भी यहाँ सिग्मा बॉन्ड था, बाद में भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो पहले जो बॉन्ड था वो सिग्मा था, और बाद में भी जो बना है वह क्या बना है, सिग्मा। तो जब सिग्मा टूटेगा और सिग्मा बनेगा, सिग्मा टूटेगा सिग्मा बनेगा, मतलब रिएक्शन कैसा है, सब्स्टिट्यूशन है। समझ में आया। इस वाले में देखिए, इस वाले में पहले यहाँ सर क्लोरीन था और यहाँ पर अब क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तो परिवर्तन जब हुआ है तो पहले भी इसमें जो बॉन्ड था वह कैसा था, सबसे सिग्मा बॉन्ड था, और ये बाद में भी जो बना है वह कैसा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो आपको पहले ही बताया गया है, पहले भी सिंगल बॉन्ड है, बाद में भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, कोई दिक्कत परेशानी। हुआ क्या है कि अगर सिग्मा टूटेगा और सिग्मा बनेगा, सिग्मा टूटेगा सिग्मा बनेगा, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, साथ में देखिए पहले यह 4 कार्बन की श्रृंखला थी, अब कितने कार्बन की श्रृंखला बन गई है, 5 कार्बन की। तो श्रृंखला में भी परिवर्तन हुआ है। तो अगर श्रृंखला में परिवर्तन होता है तो कौन सा रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। समझ में आया, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, साथ में रीअरेंजमेंट भी है, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सवाल को देखते हैं। देखिए इस सवाल में पहले ये बेंजीन रिंग है और बाद में भी क्या है, बेंजीन रिंग है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है Cl हट गया है और यहाँ पर ये जो है एक बंद श्रृंखला का क्या किया है, निर्माण किया है। अगर बंद श्रृंखला का यह निर्माण कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये टूटा हुआ बॉन्ड है कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, और जो नया बॉन्ड बना है वह कौन सा बॉन्ड बना है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बना है। यह टूटा हुआ भी सिग्मा बॉन्ड है, क्लोरीन का जो बॉन्ड है सिग्मा है, और जो नया बॉन्ड बना है ये वाला, ये भी कैसा है, सिग्मा ही है, इसको सिग्मा बॉन्ड ही ना कहेंगे। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बना है और टूटा भी कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा। सिग्मा टूटा सिग्मा बना, तो कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा इसमें यदि बात करेंगे कि रीअरेंजमेंट है कि नहीं, तो ये तो बेंजीन पहले भी था, बेंजीन बाद में भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इस वाले में 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 ही कार्बन है ना। तो ये 3 कार्बन जो है पहले भी थे, 3 कार्बन अभी भी है, मतलब कोई भी श्रृंखला में परिवर्तन नहीं हुआ है। और क्योंकि श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं है मतलब रीअरेंजमेंट नहीं है। ये कौन सा रिएक्शन है, केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, यह केवल प्रतिस्थापन है। समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल को। इस रिएक्शन को चलते हैं जिसमें इसको कहा जाता है चेन रिएक्शन, मतलब कि एक ही में जो रिएक्शन है वो एक से अधिक पार्ट में बटा हुआ है। तो ऐसे में देखिए हमको जब भी होगा तो पहला रिएक्शन से दूसरा पर चलेंगे, दूसरा से तीसरा पर, तीसरा से चौथा पर। ये नहीं है पहला से चौथा डायरेक्ट नहीं जंप करेंगे, पहले इस वाले को, घबराना एकदम नहीं है। देखिए कहाँ पर परिवर्तन हुआ है, जहां परिवर्तन होगा रिएक्शन वहीं पर हुआ है। देखिए इसमें पहले भी बेंजीन है, अभी भी बेंजीन है, इसमें दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। ये अभी भी C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था और यहाँ पर जो है ये कौन सा बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो डबल का मतलब पाई है इसमें एक, और इसमें जो बन गया है वह कौन सा बन गया है, सिग्मा बना है। तो अगर पाई टूटता है और कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, तो पाई टूटा सिग्मा बना, मतलब एडिशन। यानी कि यहाँ पर जो ये अभिक्रिया हुई है वह कैसी अभिक्रिया हुई है, संयोजन अभिक्रिया हुई है। समझ में आया। अगर यही इसी सवाल में देखिए, अब हम आगे चलेंगे तो अब इन दोनों में बात करना है, इससे अब कोई मतलब नहीं, इधर तो हो गया कि संयोजन हुआ था,
इन दोनों में अगर देखेंगे तो अब इन दोनों में पहले भी बेंजीन था, बाद में बेंजीन है, दोनों में बेंजीन है। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सब है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कि नहीं। परिवर्तन क्या हुआ है, यहाँ पर पहले अल्कोहल है और बाद में यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। अल्कोहल से क्लोरीन जब हुआ है तो अल्कोहल यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया है, क्लोरीन भी कौन सा बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड। मतलब कि पहले जो बॉन्ड था वो सिग्मा था और बाद में जो बदला है वो अभी क्या है, सिग्मा है। ये भी सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। पहले भी सिग्मा, बाद में भी सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा में बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे प्रतिस्थापन, कहेंगे ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत परेशानी। इससे इसमें चलते हैं तो देखिए इसमें पहले भी बेंजीन रिंग था, अभी भी क्या है, बेंजीन रिंग है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, तीसरा कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तीसरा कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कि नहीं। बस हुआ क्या है कि यह क्लोरीन हट गया है, यहाँ पर यह क्या था, पहले क्लोरीन था और यहाँ पर अब क्या है, एक इस वाले कार्बन से क्या हो गया है, जुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो बॉन्ड था वह बॉन्ड कौन सा था, सिग्मा बॉन्ड, और जो बाद में बना है वो अभी कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा। ये सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा ही है, और ये भी क्या है, सिग्मा। सिग्मा टूटा सिग्मा बना, सिग्मा टूटा सिग्मा बना, तो ये भी कैसी अभिक्रिया हो गई, प्रतिस्थापन। रिएक्शन कितना स्टेप में है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये देखना है कि आपका कहाँ पर परिवर्तन हुआ है। जब परिवर्तन हुआ है तो सिग्मा सिग्मा में ही रह गया है कि सिग्मा पाई में बदला है कि पाई सिग्मा में। अगर सिग्मा टूटा सिग्मा बना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सिग्मा टूटा पाई बन गया, वियोजन अभिक्रिया। अगर पाई टूटा सिग्मा में बदल गया मतलब संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर यह श्रृंखला थी, इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है और रिएक्शन होने के बाद ये बना है, इसमें भी सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। मतलब पहले भी सिग्मा बॉन्ड था, बाद में भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा है। सिग्मा टूटा सिग्मा बना, ठीक है, तो पहले भी सिग्मा बाद में भी सिग्मा, सिग्मा टूटा सिग्मा बना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से यहाँ जो हुआ है यह कैसी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन। समझ में आया। इसमें देखिए ये जो है सिग्मा बॉन्ड है, इसमें जो बना है यह कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड। तो पहले सिग्मा बॉन्ड था, बाद में कौन सा बॉन्ड बना, पाई। सिग्मा पाई, सिग्मा से पाई में गया, सिग्मा से पाई में जाता है तो इसको क्या कहते हैं, इलिमिनेशन, यानी कि कैसी अभिक्रिया, यह वियोजन अभिक्रिया। बस कुछ नहीं करना है, आप आंख मूंद के भी सवाल बना सकते हैं, बस देखना है कि कौन सा बॉन्ड टूटा है और कौन सा बॉन्ड बना है। यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड है लेकिन इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अगर पाई बॉन्ड नहीं है, पहले पाई था अब सिग्मा में बदल गया, पाई था सिग्मा में बदल गया, पाई से सिग्मा जाता है तो अभिक्रिया कैसी होती है, संयोजन होती है। अब आपको देखना है कि रीअरेंजमेंट है कि नहीं। तो देखिए डबल बॉन्ड यहीं पर टूटा है और दूसरा जो ग्रुप बना है यहीं पर जुड़ा हुआ है ना, कहीं दूसरे जगह तो नहीं जुड़ा है। तो जहां टूटा वही जुड़ा, मतलब कोई स्थान में परिवर्तन नहीं है, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं है, केवल कैसा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। ये दो सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। सवाल बिल्कुल आसान है। देखिए परिवर्तन कहाँ पर हुआ है, पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड था अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में बदला, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड किस बॉन्ड में बदला है, सिग्मा बॉन्ड में। पाई बॉन्ड जब सिग्मा बॉन्ड में बदलेगा, पाई बॉन्ड जब किस बॉन्ड में बदला, सिग्मा बॉन्ड में, तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, संयोजन। ठीक है, अभिक्रिया कैसी हो गई, संयोजन। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखिए यहाँ पर ये अंदर की श्रृंखला पहले भी जो थी वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। हुआ क्या है कि इसमें जितने भी बॉन्ड है पहले के सिग्मा बॉन्ड है, पहले कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इस वाले में कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो सिग्मा बॉन्ड किस बॉन्ड में बदला है, पाई बॉन्ड में। जब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में बदल जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी कौन सी, सिग्मा है पाई में गया, सिग्मा है पाई में, सिग्मा पाई में बदलता है तो कैसी अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया। समझ में आया। तो आपको ये समझना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से एकदम आप समझ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अभिक्रिया में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। इस वाले सवाल में अगर देखेंगे तो देखिए पहले इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब कि पहले कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड,
बाद में जो बॉन्ड बना है वह कौन सा बॉन्ड बना है, तो बाद में यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया है, तो मतलब क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है। तो पहले सिग्मा बॉन्ड था, बाद में यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड। क्या बना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये सब बाद में देखेंगे हम लोग कैसे बन रहा है, रिएक्शन वगैरह अलग की चीज है। लेकिन अगर यह रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन की प्रतिस्थापन की पुनर्गमन, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह पहले सिग्मा था, बाद में किस में बदला, पाई में, सिग्मा से पाई में बदला, मतलब कि यह कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। सिग्मा से पाई में बदलेगा तो होगा ना, कोई दिक्कत परेशानी। अब हम लोग 15 सवाल के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। नंबर 16 में एक ही सवाल में अलग अलग रिएक्शन दिए गए हैं, इन रिएक्शन में आपको बताना है कि कौन सा संयोजन है कौन सा वियोजन है, तो कैसे बनाएंगे। देखिए बड़ा सवाल जैसे लग रहा है कि चेन रिएक्शन है या कुछ नहीं है। एक बार अगर हम इन दोनों पे बात करेंगे तो इसी दोनों में सोचेंगे, इन दोनों में बात करेंगे तो अभिकारक देखना है और प्रतिफल देखना है। अभिकारक देखिए, प्रतिफल देखिए, देखिए कि दोनों में क्या परिवर्तन हुआ है। जैसे कि यहाँ देखिए इस वाले में, इस वाले में ये हमारे पास अभिकारक है, तीर की दिशा के इधर, ये क्या है, प्रतिफल। अभिकारक में और प्रतिफल में क्या परिवर्तन हुआ है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पर बॉन्ड देखना है, कौन जुड़ रहा है कौन हट रहा है अलग का बात है। बॉन्ड सिग्मा बन रहा है कि बॉन्ड पाई बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड पाई बॉन्ड है, लेकिन इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब पहले पाई था अब यह सिग्मा में बदल गया। तो जब पाई से सिग्मा में बदलता है तो अभिक्रिया कैसी होती है, संयोजन होती है। तो यह अभिक्रिया कैसी हो गई, संयोजन हो गई। ठीक है, यहाँ देखिए सेम कहानी की डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ डबल बॉन्ड अगर नहीं है, मतलब पाई बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड में बदल गया, पाई था सिग्मा में बदला, पाई सिग्मा में बदलता है तो कैसी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास में पहले पाई बॉन्ड था, अभी भी पाई बॉन्ड है कि नहीं, पाई बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब कि इसमें पहले सिग्मा बॉन्ड था, अभी भी कौन सा बॉन्ड बदला है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन था जिसकी जगह पर ऑक्सीजन आके कार्बन जुड़ा है, तो पहले जो परिवर्तन हुआ है सिग्मा बॉन्ड से, और सिग्मा बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड बदला है, सिग्मा बॉन्ड। पहले भी एक पाई था, बाद में भी एक पाई है, मतलब पाई बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर पाई बॉन्ड में परिवर्तन नहीं हुआ है मतलब किसमें परिवर्तन हुआ है, सिग्मा बॉन्ड में। और अगर सिग्मा बॉन्ड में परिवर्तन होगा तो सिग्मा टू सिग्मा हुआ है, मतलब कि क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे तो देखिए अभिकारक जो है वही प्रतिफल है, और वही अगर प्रतिफल है इसमें मतलब कि कोई संयोजन वियोजन को देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पे एक सवाल भी पूछा गया था कि क्या पूछा गया था, सवाल बहुत इजी सवाल था, इस पे मतलब 2-3 सवाल आए हुए हैं। एक सवाल एल्कीन को लेकर था कि एल्कीन कैसी रिएक्शन को दर्शाएगा। एल्कीन का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसी को ना और पाई बॉन्ड बदलेगा तो कौन बदलेगा, सिग्मा बॉन्ड बदलेगा। तो जब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बदलता है तो अभिक्रिया कैसी होती है, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया। तो जब भी हमको यह रिएक्शन